अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग समीना हाफिज़ की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है गाइस। हम लोग निकल गए थे इंदौर जाने के लिए गाइस। और ये बस आप देख सकते हो, ये अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो चुकी थी। ये खरगोंद और खातेगांव यहाँ जाने वाली बसेस हैं गाइस, नागपुर जाने वाली बसेस है ये। और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और ये नेशनल हाईवे ही है गाइस। और रास्ते में जाते वक्त में ये मेरी नज़र इन फैक्ट्रीज़ पर पड़ी गाइस। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये फैक्ट्रीज़ हम लोग महीना या 1.5 महीना का अगर गैप में इंदौर जाते हैं तो नई नई फैक्ट्री और नया नया कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है गाइस। और इस पर तो मेरी नज़र गई ही नहीं थी कि इतनी सारी फैक्ट्रीज़ कब बन गई हैं। और फिर हम लोग निकल गए थे गाइस। और ये हमारे एरिया का एक स्कूल है गाइस, आप इसकी लोकेशन देख सकते हो कितनी प्यारी है। और ये स्कूल यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है गाइस। और जाते जाते मैंने जो ट्रक के पीछे ये जो कॉट्स लिखा हुआ था तो मेरी नज़र उस पर गई और ये बड़ा अच्छा लिखा था गाइस, आपने पढ़ ही लिया होगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए ट्रैवल करने का। तो मैं बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छी तरह पढ़ती हूँ। और सामने आप देख सकते हो गाइस, बाबा की पिक्चर आने वाली है भाईजान की। तो मेरे हस्बैंड और हम लोग तो काफ़ी बड़े फ़ैन हैं सलमान खान के। आप लोग बताइए, आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं सिकंदर के लिए? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हर बार प्लान करते हैं कि हम लोग को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे, बट नहीं जा पाते हैं किसी वजह से। लेकिन हाँ, हम लोग ज़रूर थिएटर में देखते हैं इनकी फ़िल्म। आप भी ज़रूर जाइएगा गाइज़। और हम लोग यही बात करते करते आगे बढ़ गए थे गाइज़। और आप ट्रैफिक देख सकते हो गाइज़। हम लोग जितना जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स 4 बजे करीब निकले थे और सोचा था कि रफ्तार से पहले घर आ जाएंगे। बट जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रफ्तार से पहले घर पहुंच जाएं। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ हाशिम और हम्माद का सिलेबस मिलता है, और गाइज़ स्कूल वाले तो बोल देते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी लेना चाहें। बट सचमुच यहाँ पे मैंने कम से कम 4 जगह पर कोशिश की कि ये मुझे इनका जो कोर्स है वो मिल जाए, बट कहीं नहीं मिला। और थक हार के जो उन्होंने सजेस्ट किया था जैन श्री, और हम लोग वहीं पर आए फिर कोर्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिल पा रहा था गाइज़। और फिर इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बुक्स यहाँ से ख़रीदूँ और स्टेशनरी नोटबुक्स कहीं और से ख़रीदूँ। तो मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी यही सोचा कि सब चीज़ हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं पर्टिकुलर जगह से ही सारा सामान ले लेना होता है। और बहुत सारी वेटिंग थी गाइस। और जब ये भीड़ ख़त्म हुई तब जो बुक जो लेकर आने वाले थे भैया, वो दोनों लंच पर चले गए। और मेरे हस्बैंड तो खड़े खड़े थक गए थे, तो उन्होंने तो आराम किया। फिर उनकी नज़र गाइस इस स्टिकर पे गई जो था सीसीटीवी कैमरा। गाइस ये मेरे हस्बैंड लगाना चाह रहे थे हमारे घर के बाहर, क्योंकि मेन रोड है गाइस, बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग आते जाते हैं। ये वो चाह रहे थे कि मैं लगा देता हूँ। और मैं बोल रही थी कि वो कैमरास दिख तो जाते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये लगा देते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ले लीजिए आप। हमें एक नहीं 2 लेना है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक से तो काम नहीं होने वाला है। और मैं, हाशिम और हम्माद वहाँ वेट कर रहे थे गाइस कि वो भैया कब लंच पर से आएंगे और हम फ्री हो पाएंगे। हमें कम से कम 2 घंटा लगा गाइस वहाँ। मेरी नज़र ये कॉमिक्स पर गई गाइस। ये कॉमिक्स बचपन में मैं बहुत पढ़ा करती थी गाइस। मेरे मम्मा जो थे मेरे मामू,
वो उनका एक रूटीन था शाम को मार्केट जाने का, और वो हमेशा हमारे लिए कॉमिक्स लेकर आते थे, और एक बुक स्टॉल से लेकर आते थे गाइज़। वो अभी भी शायद महू में हो, कभी महू जाना होगा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। सो मेरे मम्मा का रूटीन हुआ करता था कि वो जाते थे और नई नई कॉमिक्स या बुक्स लेकर आते थे पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट डे वो वापस से उसे जमा करवा देते थे। तो एक तरह से लाइब्रेरी का ही काम था। और मुझे और मेरी जो सिस्टर है, मेरे भाइयों को बहुत पसंद थी कॉमिक्स पढ़ना। आजकल के बच्चे तो कॉमिक्स पढ़ना पसंद ही नहीं करते गाइस। हमारे ज़माने में तो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो हम लोग इसी तरह से अपना बचपन गुजारा है गाइस। सो इसे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं लेना भी चाहती थी, और मैंने निकाला भी था गाइस, बट मैं एंड वक्त में भूल गई थी गाइस। सो मुझे वो छोड़कर आनी पड़ी, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है इस चीज़ का गाइस के जो चीज़ें मैंने बचपन में की है, मेरे बच्चे भी वो करें, वो एक्सप्लोर करें। और गाइस मैं ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स यही चाहते होंगे कि जो चीज़ें हमने की थी वो हमारे बच्चे भी तजुर्बा करें, और बहुत सारे ये भी चाहते हैं गाइस कि जो परेशानियां हमें, जो शॉर्टेज हमें थी, वो हमारे बच्चों को ना हो। हाशिम को तो भाई देखते ही बुखार आ गया था कि मम्मी इतनी सारी नोटबुक्स, और सही भी है गाइस, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स है तो बच्चा तो ज़ाहिर सी बातें घबराएगा ही। और फिर हाशिम को ये जो स्केच का बॉक्स था गाइस, ये बहुत अच्छा था, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हाशिम को प्रोजेक्ट वर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, तो उस वक्त पे मैं और हाशिम बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए। सो ये उसके लिए बड़ा हेल्पफुल था, तो मैंने उसको बड़ा वाला ही लेने के लिए बोल दिया। फाइनली गाइज हमारा कोर्स वगैरह मिल गया था, और हम वहाँ से निकल गए थे और घर आने के लिए। और ये एरिया बहुत अच्छा लगता है गाइज। ये टावर चौराहा के पीछे वाली कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम तो मुझे नहीं पता, बट बस लोकेशन बहुत अच्छी है गाइज, कॉलोनी भी एक नंबर है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे गाइज़, और मैंने जाते जाते मतलब पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आई कि कहीं रास्ते में रोज़ा ना खुल जाए, तो हम लोग कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पर भी अगर हम रीच होते हैं घर, पहुँचेंगे तो इतनी जल्दी तो इफ्तियारी प्रिपेयर होगी नहीं ना गाइज़। और ये दरगाह पर हम लोगों का सलाम, और मेरे हस्बैंड हमेशा उन्हें हॉर्न से सलाम देते हैं। एक उनका स्पेशल है हॉर्न बजाने का स्टाइल गाइस। और ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, इसकी मीनार, और ये आज़ाद नगर की नूरानी मस्जिद है गाइस। और मैं और हाशिम निकल गए थे अलग, क्योंकि टाइम हमें कंज्यूम करना था, तो मैं और हाशिम अलग गए थे शॉपिंग करने के लिए, और इसके अब्बू अलग गए थे शॉपिंग करने के लिए, ताकि हम जल्दी से सामान ले पाएँ। सो मैंने और हाशिम ने अपना काम पूरा किया, और इसके अब्बू ने उनका काम पूरा किया। और गाइज़ ये कैमरा नीचे इसलिए था क्योंकि सभी लोग ब्लॉगिंग कर मतलब कैमरा लेकर चलते हैं तो अजीब तरह से देखता है, तो थोड़ा मुझे भी अजीब लग गया था, तो मैंने थोड़ा कैमरा नीचे कर दिया था। और फिर मुझे यहाँ पर समोसे दिखाई दिए गाइज़, ये कीमे के समोसे थे और कबाब वगैरह थे, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। और देखा तो मेरे हस्बैंड भी उधर से कुछ ना कुछ लेकर आए थे, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि कहीं आपने तो ये नहीं ले लिया ना। बट नहीं गाइज़, आपको पता ही है मेरे हस्बैंड स्वीट्स के दीवाने हैं, तो वो मीठा ही लेकर आए थे। सो मैंने फिर ये समोसे वगैरह पैक करवा लिए गाइज़। और मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। सो हम लोग यहाँ से निकल गए थे गाइज़, और मेरा बड़ा मन था कि रमज़ान की रौनक देखूँ, क्योंकि वो गाँव में तो दिखती नहीं है गाइज़। ये जो मुस्लिम्स एरिया होते हैं, क्योंकि आज़ाद नगर एक मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पर रमज़ान की रौनक कुछ और ही होती है गाइज़। और एक वक्त था जब हम भी यहाँ ही रहते थे गाइज़, यहाँ पर हमने काफ़ी साल रहे रेंट पर मकान लेकर। सो हम दोनों यही बातें करते हुए जा रहे थे कि गाइज़ के हम लोग कैसे यहाँ पर रहा करते थे, कितना उस टाइम पे बड़ी स्ट्रगल थी गाइज़, क्योंकि रेंट का घर था और इनकम इतनी नहीं थी, तो यहाँ होते हुए भी हम लोग इतना नहीं घूम पाते थे या परचेस कर पाते थे। मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं कि एक वक्त था
जब हम यहाँ रहकर भी ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे और अब वहाँ से आकर यहाँ पर शॉपिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी बहुत अच्छा था गाइस, क्योंकि जब भी अच्छा वक्त की कदर नहीं होती जब तक आप वो बुरे वक्त से नहीं गुज़रते हो। सो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे गाइस, और आप देख ही सकते हो यहाँ की रौनक और यहाँ की भीड़। सो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे थे कि हम और लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के बाहर भी जा सकते थे, बट हम लोगों ने गाड़ी इधर डाल दी थी। और ये काफ़ी छोटी छोटी रोड्स हैं गाइस, यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है निकलने में, आने जाने में। और आप देख सकते हो गाइस, ये आइट साइड ये एक्स्ट्रा स्टॉल्स लगती है खाने पीने की चीज़ों की। और फिर मुझे चिकन रोल दिख गए थे गाइस, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ले लेते हैं, वो मैं शूट नहीं कर पाई जल्दी में लेने में। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे गाइस। और जाते जाते मुझे फ्रूट्स की भी याद आई कि मैंने कहा हम लोग मैंगो वगैरह ले लेते हैं, बट यहाँ पर मैंगो इतनी अच्छी वैरायटी नहीं मिली। सो हम लोग देखते देखते जा रहे थे गाइस कि हम लोग और क्या क्या ले सकते हैं। और आप देख ही सकते हो कि मैंने जैसे आपको कहा कि रमज़ान की रौनक ही कुछ और होती है। सो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और गाइस ये रश देखकर तो मुझे भी काफ़ी रिग्रेट हुआ कि हम लोग वाकई लेट हो गए हैं यहाँ से निकलते ही। सो तैसे तैसे हम लोग बाहर की तरफ निकले गए। इस 3 इमली चौराहा हम लोगों को यहाँ से पास करना था, और मैं यही देखते हुए जा रही थी कि कितनी भीड़ हो रही है। बहुत धीरे धीरे हमारी गाड़ी बाहर निकली गई। और वैसे गाइस हमें ही जल्दी नहीं थी घर पहुंचने की और इफ्तार की, ये सारे ही लोग इसीलिए शायद भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि सभी को घर पहुंचना था रोज़े से पहले। और फिर गाइस हम लोग बाईपास जब पहुँचे तो मुझे वहाँ पे सारे ही फ्रूट्स मिल गए, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मिले ना मिले, क्योंकि अनार जो है वो कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है गाइस हमारे गांव में। सो मैंने वहाँ से फ्रूट्स ख़रीद लिए गाइस। और हाशिम हमाद की मस्ती फुल ऑन थी, क्योंकि हम लोग अगेन जैम में फंस गए थे और जैम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता गाइस। हमारा जो ये रोड है ये कभी से सुनने में आ रहा है कि 4 लाइन होगा 4 लाइन होगा, और मेरे ख्याल से अब हो ही जाना चाहिए गाइस, क्योंकि हमारे रोड पे बहुत ज़्यादा रश होता है गाइस। सिंगल रोड पे इतना रश नहीं होता है और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और फिर हम लोगों को तकरीबन यहाँ हाफ एन आवर खड़ा रहना पड़ा था गाइस। और जब हमने देखा कि भाई ये मैजिक वाला तो भगाए जा रहा है गाड़ी, तो हम लोग ने भी इसके पीछे पीछे डाल दी थी, क्योंकि गाइस ये कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इनके टाइम से इनके मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने भी इसके पीछे पीछे गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी थी गाइस, और हमारी गाड़ी निकल भी गई, वरना हम बस के पीछे कभी से खड़े थे और बिल्कुल रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहे थे गाइस। सो फिर हमें थोड़ा ट्रैफिक खुला मिला, और दुआ भी यही थी कि आगे जाकर कोई ट्रैफिक ना मिले, सो हम घर ज़रूर पहुंच सकते थे टाइम पर। मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। और गाइस हम काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि हम गांव टच हो गए थे गाइस। पर हमारी खुशी कुछ पलों की ही थी गाइस, क्योंकि हमें फिर से ट्रैफिक मिल गया था। सो हम फिर से वही धीरे धीरे चलने लगे, ये आप देख ही सकते हो। और फिर फ़ोन आया कि अज़ान हो चुकी है, तो फिर हाशिम ने जो खाने वगैरह की चीज़ें ली थी वो मुझे भी दी और ख़ुद ने भी खाई, और हमाद ने भी, और हम चारों ने गाड़ी में ही रोज़ा खोला गाइस, क्योंकि और कोई चॉइस थी ही नहीं। सो हम लोग रोज़ा खोल रहे थे गाइस। और
और जब रोज़ा खुल ही गया था गाइज़ तो घर जल्दी जल्दी जाकर करते भी क्या, बट ऐसा नहीं है गाइज़। मेरे हस्बैंड को अपने कैटल्स की बहुत फ़िक्र होती है क्योंकि उन्हें हर 2 घंटे बाद उनकी डाइट देनी होती है। सो हम लोग गाँव में भी फंस गए थे गाइज़ क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा था। गाइज़ कुछ ठंडा तो पीना बनता ही है क्योंकि रोज़ा अगर खुला है तो बिना ठंडा पिए तो प्यास बुझती ही नहीं है गाइज़। तो हम लोगों ने वहीं गाँव से ही गन्ने का जूस पिया गाइज़, और हमारा काम तो ख़त्म होता है नहीं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मेरे पापा के पास में रोटी लेके, और ये रोटी तो मस्त मजे में कर रहा है। और आप भी सोच रहे होगे मेरा भाई कहाँ है, तो मेरा भाई वहाँ पर सो रहा है। जा रहे हैं नीचे। मेरा भाई आज थक गया था बहुत ज़्यादा कोर्स लेने, हम कोर्स लेने गए थे तो में। चलो अब भी मेरा टीटू तो मस्त मजे से खा रहा है। आज दोस्तों ठंडी बहुत है और मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है। अपना और भी नीचे और इंतज़ार कर रहा है कि मेरे को कब खाना मिलेगा। ये अंकल हमारे सुखले का काम कर रहे थे, वो भी फिलहाल चले गए हैं। चलो छोड़ो, अपना सुखला तो आ गया। ये फिर मेरी मम्मी और अब्बू डिसाइड करते हैं। दिन में मैं उधर उसको सीधा दूंगा स्टोर में। हाँ। और ये पल्लू ही मैं सोच रही हूँ तुम्हारे पास एक चद्दर पड़ेगी ना, एक चद्दर यहाँ लगवा देना, पानी में अंदर जाएगा, सुखला नहीं खराब हो जाएगी। सो गाइज़ अभी भी हमारी खेती का काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि जो भूसा है गाय का, ये हम लोगों को बारिश के लिए स्टोर करना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए कुछ होता नहीं है। सो मेरे हस्बैंड ने ये बनवा लिया था, और ये हमारे ही खेत के जो नीचे नीचे का बचा हुआ होता है ना पेड़, उसी से बनता है गाइज़। सो इसे हमें स्टोर करवाना है इस रूम में। तो वो भर रहे थे और हम लोगों को तकरीबन 1:30 से 2 बज गई थी गाइज़ रात के, और हमाद तो वहीं सो गया था और मैंने उसको उठाया कि चलो अपन चलते हैं, ऊपर ही सोएंगे। और ये था हमारा आज का व्लॉग। होप आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।